नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आज रक्षाबंधन का पावन मौका है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं तरन आजा जी। तरन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते राहुल। और बहुत अच्छा लग रहा है आज एक बार फिर आपसे बात करके। सर, बात तो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि कुछ हमने ऐसा देख लिया है जो कि दुनिया गवाह बन चुकी है कि ऐसी तो गजब सुनामी आने वाली है बॉक्स ऑफिस में। क्या कहना है सर जवान के ट्रेलर को लेकर? देखिए, उसे तूफान कहिए, सुनामी कहिए, टाइफून कहिए, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, पर ये बात यकीन है, ये सारे शब्द जब जवान रिलीज होगी तब सही साबित होंगे, क्योंकि जिस तरह से क्रेज है इस फिल्म का और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मुझे यकीन है। और मेरा यकीन मानिए जब मैं कहता हूं कि ये फिल्म ऐतिहासिक शुरुआत लेगी। शाहरुख खान का मुकाबला एक बार फिर शाहरुख खान के साथ होगा। जवान का मुकाबला एक बार फिर पठान के साथ होगा। तो ये मुकाबला शाहरुख वर्सेस शाहरुख देखने लायक है। सर, ट्रेलर की वैसे तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन आपको मैं जानना चाहता हूँ एक वो मोमेंट कौन सा था जो आपको लगा होगा उसमें? एक डायलॉग मेरे पता नहीं क्यों मेरे जहन में बार बार चल रहा है। आप गैस कर सकते कौन हैं? सा? सर, वो बाप बेटे वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। वो डायलॉग पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। शायद मतलब शाहरुख खान जिस तरह से उन्होंने कहा है वो डायलॉग, और बाप और बेटे को लेकर एक इमोशन नजर आया उसमें जो कमाल का जी था। और पता नहीं स्ट्रेट मेरे, ऑफ कोर्स हम देख तो रहे थे आंख से, बट स्ट्रेट दिल को जाके लग गई वो बात। जी जी जी। सर, एक्शन को लेकर क्या कहना है? बिकॉज इसमें मुझे मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से। एक पठान से 10 गुना ज्यादा लेवल का लगा मुझे एक्शन, और बहुत क्लीन लगा। वीएफएक्स भी बहुत ज्यादा क्लीन लगा। बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं टोटली सहमत हूँ। पठान के भी जो क्लाइमैक्स जो एक्शन था वो कमाल का था शुरुआत से लेकर अंत तक। जी बट इस फिल्म में जो मुझे लगा है कि वो जी एक्शन लार्जर देन लाइफ है, एक कदम आगे ही बढ़े हैं। और वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान की जो फिल्में हैं, चाहे वो पठान हो चाहे जवान आ रही हो, जवान। आपकी उम्मीदें यही होगी कि वो पठान से एक कदम आगे ही बढ़े, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो। और अगर आप देखेंगे ट्रेलर तो खैर एक झलक है फिल्म की, पूरी फिल्म बाकी है अभी। बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो हमने देखा, ऐसा लगा कि बार बार देखें, क्योंकि लार्जर देन लाइफ एंटरटेनमेंट, मसाला एंटरटेनमेंट। और एटलीस्ट जो डायरेक्टर है, अगर आपने उनकी तमिल फिल्में देखी तो आपको एहसास होगा कि वो किस तरह से अपनी फिल्मों को पैकेज करते हैं, किस तरह से वो भरपूर मनोरंजन से भरकर दर्शकों के सामने पेश करते हैं। और यही मुझे यकीन है कि इस बार भी वही होगा। जी जी जी। सर, अगर फिल्म में देखा जाए तो सारे ही कलाकारों की छोटी छोटी झलक है, जिसमें से सुनील ग्रोवर भी एक सरप्राइज पैकेज बनते हुए नजर बिल्कुल आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब कलाकारों को मतलब क्या लगता है कि मतलब डेफिनेशन दे पा रहे हैं वो अब ट्रेलर के अंदर, मतलब उनकी देखिए, थोड़ा सा देखिए, एक्साइटमेंट? मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि ये शाहरुख खान की फिल्म है, तो शाहरुख खान से नजरें नहीं हटती। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, जो मुकाबला हो, देखिए हमेशा अगर आप पठान देखें तो मुकाबला था जॉन अब्राहम के साथ, जो विलन थे। और जॉन अब्राहम ने, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, बहुत टक्कर का अभिनय किया, बहुत अच्छी राइट। अदाकारी दिखाई थी, प्रदर्शन किया था उन्होंने अदाकारी का। इसमें जी जो कलाकार है जो नेगेटिव रोल में है, वो है विजय सेठुपल्ली। जी और जी अगर आपने उनकी फिल्में देखी, उनका वर्क देखा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो कितने बेहतरीन एक्टर है। तो ये मुकाबला राइट। भी शाहरुख खान वर्सेस विजय सेतुपति, साथ में नयनतारा जो एक कमाल की एक्ट्रेस है और साउथ की तमिल फिल्मों की बेहतरीन अदाकारा है, वो इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ पहली बार नजर आएगी। प्लस दीपिका पादुकोण है। और भी सरप्राइजेस होंगे इस फिल्म में, जैसे कि आप देखेंगे। बट अब ये बात तो तय है कि ये मनोरंजन से भरपूर 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म। और उम्मीद करते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज हो, तो जिस तरह से हम आज ट्रेलर की बात कर रहे हैं, उस वक्त भी फिल्म की बात होगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि एटली कैन नॉट गो रॉन्ग, शाहरुख कैन नॉट गो रॉन्ग। तो मुझे भरोसा है इस फिल्म के कंटेंट पे। अब देखते हैं, जब अगले गुरुवार को फिल्म, एक हफ्ता बाकी है, बिल्कुल आज गुरुवार है जी और एक हफ्ते बाद रिलीज हो रही है, तो देखेंगे उस वक्त क्या परिणाम आता है। जी। सर, एक आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप इंडस्ट्री में इतने डीप रूटेड हैं।
अभी ऐसा लगता है ना जैसे कि बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में आती हैं उन्होंने अपने एक फिल्म का क्रेज बनाने के लिए क्या मतलब टेल मी इफ आई एम रॉन्ग और राइट, एक फिल्म का क्रेज बनाने के लिए ट्रेलर को ज्यादा पहले तो 1 महीना पहले रिलीज कर देते थे, अब ये या तो 10 दिन या तो 15 दिन या तो अभी जैसे ये एक हफ्ता, कुछ इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया ना सर। आई थिंक सो चेंज कर दिया है। देखिए हर फिल्म का एक अलग पैटर्न होता है प्रमोशन का। जी पठान के टाइम पे भी अगर आप देखें तो 2 टीजर थे, 2 गाने थे और एक ट्रेलर आया था। जी, एक सिमिलरली ट्रेलर आया अगर आप था। यहाँ यहाँ पर अभी देखो तो एक हफ्ता बिल्कुल बाकी और अब रिलीज के नजदीक, रिलीज के जी बहुत ही करीब इस फिल्म का ट्रेलर आया है। तो ये एक जी स्ट्रैटेजी है। कई कई फिल्मों में ऐसा होता है कि जब आप 1 महीने पहले ट्रेलर दिखा देते हैं या 25 दिन पहले दिखा देते हैं। हर फिल्म की एक डिमांड होती है। शाहरुख खान की फिल्म वैसे ही जो गर्मी है वो आसमान छू रही है, तो जी उन्होंने सोचा कि एक हफ्ते पहले ही, जैसे कल उन्होंने चेन्नई में जो एक भव्य शो आयोजित चेन्नई किया। रखा था। जी जी बिल्कुल। और आज ट्रेलर लॉन्च किया है और अब दुबई में भी जाने वाले हैं। तो ये जो प्रमोशन है, अब ये सिलसिला अब शुरू होगा। एक हफ्ता जो होता है, फाइनल वीक जो होती है, वो हर फिल्म के लिए बहुत क्रूशियल होती है। और मेरा यकीन मानिए, जब कल एडवांस बुकिंग खुलेगी इस फिल्म की शुक्रवार, ऐतिहासिक। जी जी। सर अमेरिका के काफी जगहों पर इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, मैंने आपके हाँ एक दो जी, ट्वीट्स भी पढ़े थे। आपको क्या हाँ। डिटेल रिपोर्ट्स मिली है वहां से? देखिए शाहरुख खान इज द एम्परर ऑफ ओवरसीज, और उनको आप राइट किसी भी नाम से बुलाइए, बादशाह, किंग, शहनशाह, ये सारे जो टाइटल्स हैं ये शाहरुख खान के लिए, और वो आज की तारीख में नंबर 1 टू नंबर 5। ये एक कड़वी सच्चाई है बाकी एक्टर्स के लिए, ये कड़वी सच्चाई है बाकी फैंडम्स के लिए, जो सोचते हैं कि शाहरुख खान बस एक पठान ही आई थी। देखना जब जवान रिलीज होगी, वो इतनी बड़ी शुरुआत लेगी कि पठान के कलेक्शन आपको कम नजर आए। ये एक हफ्ते बाद हम फिर बात करेंगे। और जो क्रेज है इस फिल्म का, ऑफ कोर्स फिल्म की कंटेंट पे भी फिल्म की कंटेंट पे भी बहुत निर्भर करता है, मैं डिनाई नहीं करता। बट ये जो 4 दिन का वीकेंड होगा जवान का पहला, वो, जी। मैं कहता हूं ना, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे और नए रिकॉर्ड स्थापित। ओके ओके ओके। सर एक एक मुझे बात जाननी थी कि, ये मैंने एक दो जगह पे बड़े आर्टिकल्स में पढ़ा था लीडिंग पोर्टल्स के कि ये शाहरुख साहब के करियर की सबसे ज्यादा महंगी फिल्म है, लगभग 300 हाँ, करोड़ इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं। ये कितनी सच्चाई है इस बात को लेकर सर? देखिए एग्जैक्ट बजट तो किसी को पता नहीं, बट यस, 250 300 करोड़ क्या होता है। देखिए मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जब आप एक्शन जी फिल्म बनाते हैं तो उसका बजट वैसे ही बढ़ जाता है। एक्शन फिल्म्स आर वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू अ रोमांटिक फिल्म, अ म्यूजिकल फिल्म, या एक कॉमेडी फिल्म। एक्शन फिल्म में बहुत सारे एक्सपेंसिव स्टंट्स होते हैं, और आज की तारीख में लार्जर देन लाइफ सिनेमा दर्शाने की कोशिश की जाती है, तो खर्चा जो होता है वो एक अलग लेवल का होता है, जो पुरानी फिल्मों में भी होता था, पर अब एक अलग लेवल पे जाके खर्चा हो। और अगर आपने जवान का ट्रेलर देखा है तो उसमें आपको एक झलक नजर आ जाएगी कि कितना खर्चा किया है शाहरुख खान ने। जी शाहरुख खान एक जी बहुत दिलदार प्रोड्यूसर, एक दिलदार एक्टर तो है ही, बट एक बहुत ही दिलदार प्रोड्यूसर है। और उनकी हर फिल्में चले ना चले एक अलग बात होती है, बट जिस तरह से वो अपनी फिल्म को एक लुक देते हैं, जिस तरह से वो उसे पेश करते हैं कहानी को और पर्दे पर लेके आते हैं, वो एक अलग लेवल का हो। तो मुझे यकीन है, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट जो जवान आ रही है वो उनकी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म तो होगी ही, बट इट विल बी द मोस्ट ब्यूटिफुली माउंटेड फिल्म फ्रॉम रेड चिलीज दिस टाइम। ओके। सर एक बात आपने लास्ट हमने पठान के वक्त से जब बात करी थी, आपने एक बात एक सलाह दी थी शाहरुख साहब को कि आप कुछ भी कीजिएगा लेकिन मीडिया इंटरेक्शन से थोड़ा बचिएगा, और वो हमने देखा, वो लिटरली हमने देखा कि शाहरुख साहब ने फिल्म रिलीज से पहले कोई भी इंटरव्यूज नहीं दिए थे, बाद में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी सी मीट रखी थी उन्होंने। हाँ इस जी, बार क्या आप एक सलाह देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप शाहरुख साहब? बिल्कुल। लेस इज मोर। आपको जो कहना था आपने उस ट्रेलर के जरिए कह दिया। और ये मैं शाहरुख के ही नहीं के हवाले से ही नहीं कह रहा हूं, मैं ये हर एक्टर के हवाले से कह रहा हूं। लेट योर कंटेंट स्पीक फॉर इटसेल्फ। मैं उस 1970s और 1980s के दौर में बड़ा हुआ हूं और लिखता था, उस वक्त कवर करता था फिल्मों को 1980s से। और मैं कहना चाहूंगा राहुल, उस वक्त चाहे वो अमिताभ बच्चन का सुपरस्टारडम हो, राजेश खन्ना साहब, दिलीप कुमार साहब,
जितेंद्र, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, शशि कपूर, ऋषि कपूर, इनके ट्रेलर्स आते थे। ये कौन सा जगह जगह जाते थे एक इंटरव्यू देने के लिए, कुछ भी नहीं करते थे। ये अपने काम से काम रखते थे। पिक्चर का ट्रेलर सब कुछ बातें करता था। और उस वक्त जो सक्सेस रेशियो था 1980s का, मैं आज ही सोच रहा था कि वो दौर फिर वापस आ गया। जो 1970s और 80s का सुनहरा दौर था, आज जिस कतार से फिल्में कामयाब हो रही है, दर्शकों की भीड़ इकट्ठा हो रही है सिनेमाघरों के भीतर और बाहर, बहुत खुशी होती। पुरानी मीठी बातें, पुरानी मीठी यादें ताजा हो गई। मुझे याद है मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था शोले का, और जो रश था उस फिल्म का मैं बयान नहीं कर सकता। शायद मैं वो जस्टिस नहीं कर पाऊंगा उस फिल्म का, जो क्रेज था उस लेवल का। या गदर का तो खैर 22 साल पहले जब रिलीज हुई थी, या उससे पहले बॉबी, वो भी मुझे याद है। मतलब जो वो एक जो दौर था, मुझे लगता है वो फिर वापस आ रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बीच में कह रहे थे ना कि ओटीटी आ गया है, अभी ओटीटी सिनेमा को खत्म कर देगा। सब गलत साबित। अगर आप देखिए कतार में फिल्में कामयाब हुई है, केरल स्टोरी, सत्य प्रेम की कथा, जरा हट के जरा बच के, जेलर साउथ में, हाँ जी, जेलर, गदर 2, ओएमजी 2, और अब ड्रीम गर्ल 2। एक कतार में जो ये फिल्में कामयाब हुई है ना, ये एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक जोश आ गया है, और ये जोश मुझे यकीन है बरकरार रहेगा जवान की रिलीज के बाद। जी। सर आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। गदर 2 ने तो बॉक्स ऑफिस पर सुनहरे झंडे गाड़ दिए, एक मतलब एक हफ्ते में 300 करोड़ प्लस वो पहुंच गई थी। जवान से डेफिनेटली कंपैरिजन तो होगा ही होगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल कंपैरिजन होगा। और मैं इस बात में हमेशा, मैं ये बात में यकीन रखता हूं कि रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। चाहे वो पठान का रिकॉर्ड हो, चाहे वो गदर का रिकॉर्ड हो, चाहे वो जवान का रिकॉर्ड। क्या पता कल कोई और चौथी फिल्म आ जाए और वो जवान का रिकॉर्ड तोड़ दे। रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। पुराने रिकॉर्ड को तोड़िए, नए रिकॉर्ड स्थापित करिए, तो ही इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, और तो ही आपका बिजनेस में उछाल देखा जाएगा, और आपके बिजनेस में पता चलेगा कि कितना ब्लूम कर रहा है। और मुझे यकीन है कि जवान सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि अगर वैसा होता है जैसा कि हम सब सोच रहे हैं, तो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी चीज। जो लोग कहते थे ना कि साउथ ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पछाड़ दिया है, या ओटीटी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पछाड़ दिया है, आज उन सभी की जुबान पे ताले लग गए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज बैक, एंड बैक विद अ बैंग। वेरी ट्रू। इंडीड सर, इंडीड सर। थैंक यू सो मच सर, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन एंड मैं इसी तरीके से आपको परेशान करता रहूंगा। थैंक यू राहुल, आपसे बात करके हमेशा एक खुशी महसूस होती है। अच्छा लगता है क्योंकि आप उतने ही नॉलेजेबल। थैंक यू सो मच।